भैया, माँ कितना अच्छा खाना बनाती थी। अब तो जब से ये गंवार भाभी आई है, खाने का तो स्वाद ही बदल गया। वैसे क्या सोचकर आपने इस अनपढ़ गंवार से शादी के लिए हामी भर दी थी? मुझे तो सोचकर भी आपकी किस्मत पर अफसोस होता है भैया। अंजना ने लंबी सांस ली। क्या करें बेटी, आजकल की बहुओं को घर चलाना कहाँ आता है। ये तो मेरे बेटे की किस्मत ही खराब थी। कीड़े पड़े उस बिचौलिया के, जिसने मीठे मीठे सपने दिखाकर ये शादी करवा दी और हमारी किस्मत फोड़ दी। कल मोही जब से इस घर में आई है, हमारा चैन सुकून सब खा गई। गौरव ने एक नजर अंजलि की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। अंजलि के दिल को सबसे ज्यादा यही बात चुभती थी। बरामदे में रखी पुरानी कुर्सी पर बैठी अंजना अपने हाथ में चाय का कप पकड़े हुए गुस्से से दरवाजे की तरफ देख रही थी। पता नहीं कैसी बहू मिली है, सुबह से एक काम ढंग का नहीं होता इससे। रसोई में खड़ी अंजलि चुपचाप आटा गूंथ रही थी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, लेकिन आंखों में हल्की नमी साफ दिख रही थी। वो जानती थी कि अगर उसने जवाब दिया तो बात और बढ़ जाएगी। उसी समय घर का दरवाजा जोर से खुला। माँ, मैं आ गई। आवाज सुनते ही अंजना का चेहरा खिल उठा। अरे मेरी बेटी आ गई। अंजना लगभग भागते हुए दरवाजे तक पहुंची और अपनी शादीशुदा बेटी को गले लगा लिया। पीछे दो बड़े बैग पड़े थे। अंजलि ने रसोई से झांक कर देखा। उसके दिल में एक अजीब डर बैठ गया। इतना सामान, मतलब फिर कई दिन रुकने आई हैं। और वही हुआ। गरिमा ने बैग अंदर रखते हुए कहा, माँ, इस बार भी थोड़े दिन नहीं, कुछ महीनों के लिए आई हूँ। अंजना ने बिना वजह पूछे कहा, अरे ये भी कोई पूछने की बात है, ये घर तेरा ही तो है। अंजलि चुप हो गई। उसे समझ आ गया था अब फिर घर का माहौल बदलने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी जब गरिमा आई थी, पूरे घर का सुख चैन खत्म हो गया था। वो खुद कोई काम नहीं करती थी, लेकिन हर काम में कमी निकालती थी। भाभी, नमक ज्यादा है। भाभी, सफाई ठीक से नहीं होती क्या? भाभी, भैया को तुमने बदल दिया। और सबसे दर्दनाक बात, सास हमेशा बेटी का ही साथ देती थी। अंजलि ने अपने आंसू छिपाते हुए चाय बनाई और ट्रे लेकर बाहर आई। दीदी, चाय। गरिमा ने कप उठाया और एक घूंट लेते ही चेहरा बना लिया। माँ, ये कैसी चाय बनाती है आपकी बहू? चीनी ज्यादा है। अंजना तुरंत बोली, अंजलि तुझे इतना भी नहीं आता। अंजलि ने धीरे से कहा, मम्मी जी, आपने ही तो कहा था 2 चम्मच डालना। तो अब क्या हर बात में जवाब देगी? अंजलि चुप हो गई। उसने बस सिर झुका लिया। उसे पता था इस घर में सच बोलने का कोई भी फायदा नहीं है। शाम को गौरव ऑफिस से घर आया। जैसे ही उसने गरिमा को देखा, खुश हो गया। अरे दीदी, अचानक? गरिमा ने रोने जैसा चेहरा बना लिया। क्या बताऊं भाई, ससुराल में मन ही नहीं लगता। गौरव तुरंत परेशान हो गया। सब ठीक ठाक तो हैं? अंजना बीच में बोल पड़ी, मैंने कह दिया जब तक मन करे यहीं रहेगी। अंजलि चुपचाप पानी लेकर आई, लेकिन उसने नोटिस किया कि कोई उससे नहीं पूछ रहा कि इतने लोगों के बीच सारे काम कैसे होंगे। रात का खाना बनाते बनाते उसके पैर जवाब दे चुके थे। फिर भी उसने सबको गरम गरम रोटियां खिलाईं। लेकिन खाने की टेबल पर फिर वही शुरू हो गया। गरिमा बोली, भैया, पहले माँ कितना अच्छा खाना बनाती थी, अब तो स्वाद ही बदल गया। अंजना ने लंबी सांस ली। क्या करें बेटी, आजकल की बहुओं को घर चलाना कहाँ आता है। गौरव ने एक नजर अंजलि की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। अंजलि के दिल को सबसे ज्यादा बात यही चुभती थी। उसका पति कभी उसके लिए आवाज नहीं उठाता था। रात को कमरे में आते ही अंजलि रो पड़ी। गौरव, मैंने क्या गलती की है? गौरव थका हुआ था। अब फिर क्या हुआ? दीदी और मम्मी जी हर बात पर मुझे सुनाती रहती हैं। गौरव ने फोन देखते हुए कहा, तुम भी छोटी छोटी बात दिल पर ले लेती हो, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। बस करो अंजलि, मुझे झगड़ा नहीं चाहिए। बीच में ही उसकी बात काट कर कहकर वो सो गया। लेकिन अंजलि पूरी रात जागती रही। उसने सोचा, क्या सच में मेरी गलती है? अगले दिन सुबह 5 बजे ही अंजलि उठ गई। झाड़ू पोछा नाश्ता चाय बर्तन सब अकेले कर रही थी। लेकिन गरिमा, वो सुबह 10 बजे ही उठी। उठते ही बोली, भाभी चाय बना दो। अंजलि ने मुस्कुराकर चाय दे दी। फिर कुछ हल्का नाश्ता बना दो, फिर मेरे कपड़े प्रेस कर दो। अंजलि सब करती रही। लेकिन एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। तेज बुखार था, सिर घूम रहा था। फिर भी वो रसोई में खड़ी थी। अंजना अंदर आई। अभी तक खाना नहीं बना? अंजलि ने कमजोर आवाज में कहा, मम्मी जी, थोड़ा बुखार है। बहाने मत बना। अंजना बेरुखी से बोली। उसी समय गरिमा भी आ गई। माँ छोड़ो, आजकल की बहुएं काम से बचने के लिए ड्रामा करती हैं।
ये सुनकर अंजलि की आंखें भर आईं। उसने बिना कुछ बोले काम शुरू कर दिया, लेकिन गैस पर रोटी बनाते बनाते अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और धड़ाम से अंजलि जमीन पर गिर पड़ी। आवाज सुनकर सब भागे। गौरव ने घबरा कर उसे उठाया। अंजलि, लेकिन अंजना बोली, इतना भी क्या हो गया? थोड़ा चक्कर ही तो आया होगा। गौरव उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, इनकी हालत बहुत खराब है, इन्हें आराम चाहिए, तनाव बिल्कुल नहीं। घर लौटते समय पहली बार गौरव चुप था। उसे शायद एहसास हुआ अंजलि सच में तकलीफ में है। लेकिन घर आते ही गरिमा ने फिर आग लगाई। भैया, इतने भी क्या बीमारी? थोड़ा काम करने से कोई मरता नहीं। गौरव फिर चुप हो गया और यही चुप्पी धीरे धीरे अंजलि को अंदर से तोड़ रही थी। कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने अंजलि की जिंदगी बदल दी। उस दिन अंजलि कमरे की सफाई कर रही थी। तभी उसे अलमारी के पीछे कुछ कागज मिले। वो शायद जल्दबाजी में छूट गए थे। उसने जैसे ही देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कागज गौरव की दूसरी शादी की बातों से जुड़े थे। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये क्या है? तभी पीछे से आवाज आई। अच्छा हुआ आज तुझे पता चल गया। अंजलि ने पलटकर देखा, दरवाजे पर गरिमा खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसने जो अगला वाक्य कहा उसे सुनकर अंजलि की पूरी दुनिया हिल गई। हाँ भाभी, माँ तुम्हें घर से निकालना चाहती हैं। गरिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अंजलि के हाथ कांपने लगे। ये क्या कह रही हैं आप? गरिमा धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, सच कह रही हूँ। तुम्हें लगता है माँ तुम्हें बहू मानती हैं? नहीं भाभी, वो तो बस मेरे लिए एक नौकरानी चाहती थी। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैंने तो इस घर को अपना घर समझा। गरिमा हंस पड़ी। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। इतना कहकर वो चली गई। अंजलि वहीं जमीन पर बैठ गई। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। उसे अचानक अपनी शादी का पहला दिन याद आने लगा, जब वो कितने सपने लेकर इस घर में आई थी। उसने सोचा था, मैं अपनी सास को माँ की तरह रखूंगी, सबका दिल जीत लूंगी। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, कुछ रिश्तों में प्यार से ज्यादा स्वार्थ छिपा होता है। उस रात अंजलि सो नहीं पाई। बार बार वही कागज उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। दूसरी शादी? क्या सच में गौरव उसे छोड़ देगा? क्या उसकी सारी मेहनत, प्यार और सहनशीलता की यही कीमत थी? सुबह हुई। अंजलि की आंखें सूजी हुई थीं। फिर भी वो रसोई में लग गई। लेकिन आज उसके अंदर कुछ टूट चुका था। अंजना रसोई में आई। इतनी देर क्यों हो गई नाश्ते में? अंजलि ने पहली बार धीमे लेकिन सधे स्वर में पूछा। मम्मी जी, क्या आप मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं? अंजना एक पल को चौंक गई, लेकिन फिर गुस्से में बोली, अगर चाहती हूं तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तभी गरिमा भी आ गई। भाभी, इतना ड्रामा मत करो। सच तो ये है कि तुम इस घर के लायक ही नहीं हो। अंजलि ने कांपती आवाज में पूछा। क्यों? गरिमा बोली, क्योंकि तुमने मेरे भाई को हमसे दूर कर दिया। अंजलि हैरान रह गई। मैं तो हमेशा आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करती रही। आप लोगों के बीच कभी दीवार बनकर खड़ी नहीं हुई। अंजना ने ताना मारा। बस रहने दे, बहुएं ऐसे ही दिखाती हैं। अंजलि चुप हो गई। उसे समझ आ गया था, यहाँ सच की कोई कीमत नहीं। दोपहर में गौरव ऑफिस से जल्दी घर आ गया। अंजलि ने हिम्मत करके वो कागज उसके सामने रख दिए। ये क्या है गौरव? गौरव का चेहरा उतर गया। कुछ पल वो चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें ये कागज कहाँ मिले? पहले ये बताओ, क्या तुम दूसरी शादी करने वाले हो? गौरव ने गहरी सांस ली। अंजलि, बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो कैसी है? गौरव चुप हो गया। तभी बाहर से अंजना जी की आवाज आई, गौरव जरा बाहर आना। जैसे ही वो बाहर गया, अंजलि भी दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई और जो उसने सुना उसका दिल टूट गया। अंजना बोली, देख बेटा, अभी भी समय है। ये लड़की हमारे किसी काम की नहीं। गरिमा भी बोल पड़ी, भैया, मेरी दोस्त की ननद है, बहुत अमीर घर की लड़की है, तुम उससे शादी कर लो। गौरव बोला, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अंजना जी बोली, ये बहू हमें खुश नहीं रख सकती। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से अपने कमरे में चली गई। आज पहली बार उसे लगा वो इस घर में सिर्फ एक बोझ है। उस रात उसने खाना नहीं खाया। कमरे में अकेली बैठी रोती रही। तभी दरवाजा खुला। गौरव अंदर आया। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? अंजलि की आंखों में दर्द था, क्योंकि शायद अब मैं इस घर की नहीं रही।
गौरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माँ और दीदी की बातों को दिल पर मत लो। अंजलि आखिरकार टूट ही गई। कैसे न लूं गौरव, तुम भी कभी मेरा साथ नहीं देते। मैं बीच में फंस जाता हूँ अंजलि। नहीं गौरव, अंजलि रोते हुए बोली, बीच में नहीं, तुम हमेशा उनकी तरफ खड़े होते हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। गौरव अब भी हमेशा की तरह चुप था। अगले दिन एक और तूफान आया। गरिमा ने जानबूझकर अपने सोने की चैन अलमारी में छुपा दी और शाम को पूरे घर में हंगामा मचा दिया। माँ, मेरी चैन चोरी हो गई। अंजना घबरा गई। क्या? गरिमा ने सीधे अंजलि की तरफ देखा। भाभी के अलावा मेरे कमरे में कौन गया था? अंजलि का चेहरा सफेद पड़ गया। दीदी, मैंने कुछ नहीं लिया। अंजना गुस्से से चीखने लगी। मैंने पहले ही कहा था इस लड़की पर भरोसा मत करो। अंजलि रोने लगी। मम्मी जी, मैंने सच में कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि गौरव भी चुप खड़ा रहा। फिर गरिमा बोली, अगर चोरी नहीं की तो अपना सामान दिखाओ। अंजलि का दिल टूट गया। जिस घर को उसने अपना समझा, आज उसी घर में उस पर चोरी का इल्जाम लग रहा था। कांपते हाथों से उसने अपना बैग खोला और अचानक सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बैग में वही सोने की चैन पड़ी थी। अंजना गुस्से से कांपने लगी। शर्म नहीं आई तुझे? अंजलि सुन्न रह गई। ये ये कहां से आई? गरिमा चिल्लाई। अब झूठ मत बोलो, गौरव ने गुस्से में कहा। अंजलि, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। ये सुनते ही अंजलि के आंसू रुक गए। उसने टूटे हुए दिल से कहा, तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो? लेकिन गौरव ने नजरें फेर लीं। उस रात अंजलि ने पहली बार फैसला लिया, अब बहुत हो गया। उसने अपने माँ पापा की पुरानी तस्वीर उठाई और रोते हुए बोली, शायद मैं ही गलत जगह आ गई थी। लेकिन तभी उसे एक ऐसी बात पता चली जिससे पूरा सच सामने आने वाला था। रात के 2 बज रहे थे। अंजलि पानी पीने उठी। तभी उसने रसोई के पास गरिमा और अंजना की बातें सुन ली। गरिमा हंसते हुए बोली, माँ देखा, चेन वाला प्लान कितना सही रहा। अंजना जी बोली, हाँ, अब गौरव भी उससे नफरत करने लगेगा। अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मतलब उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया था। लेकिन अगले ही पल उसने कुछ ऐसा सुना जिसका उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। गरिमा बोली, बस अब जल्दी से भैया की दूसरी शादी करा दो, फिर इस घर पर मेरा हक बना रहेगा। अंजलि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या गरिमा सिर्फ संपत्ति के लिए उसका घर बर्बाद कर रही थी? रात के सन्नाटे में अंजलि के कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, भैया की दूसरी शादी करा दो, फिर इस घर पर मेरा हक बना रहेगा। उसके हाथ कांपने लगे। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे अब समझ आ गया था कि ये सब प्यार, अपनापन, परिवार सिर्फ दिखावा था। असल में उसकी शादी, उसका घर और उसकी इज्जत सब किसी के स्वार्थ की भेंट चढ़ रहे थे। उस रात अंजलि बिल्कुल नहीं सोई। वो खिड़की के पास बैठी सुबह होने का इंतजार करती रही। लेकिन आज वो पहले वाली डरने वाली अंजलि नहीं थी। आज उसके अंदर कुछ बदल चुका था। सुबह हुई, घर में रोज की तरह हलचल शुरू हो गई। अंजना ने आवाज लगाई, अंजलि, चाय बनी कि नहीं? लेकिन आज पहली बार अंजलि रसोई में नहीं गई। वो सीधे हॉल में आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अंजना गुस्से में बोली, क्या हुआ, काम क्यों नहीं कर रही हो? अंजलि ने शांत आवाज में कहा, आज पहले एक सच सामने आएगा। इतने में गौरव भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाहर आ गया। क्या हुआ? अंजलि ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द साफ था। आज आपको पता चल जाएगा कि आपकी पत्नी चोर है या कोई और। गरिमा एक पल को घबरा गई, लेकिन तुरंत संभलते हुए बोली, लो माँ, अब नया ड्रामा शुरू। अंजलि ने अपना फोन निकाला और एक रिकॉर्डिंग चला दी। पूरे घर में आवाज गूंजने लगी। माँ देखा, चैन वाला प्लान कितना सही रहा। हाँ, अब गौरव भी उससे नफरत करने लगेगा। बस अब जल्दी से भैया की दूसरी शादी करा दो, फिर इस घर पर मेरा हक बना रहेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। गौरव की आंखें फैल गईं। उसने हैरानी से अपनी माँ और बहन की तरफ देखा। माँ, दीदी, ये सब क्या है? अंजना का चेहरा सफेद पड़ गया। गरिमा हकलाने लगी, भैया वो, जवाब दीजिए। गौरव पहली बार जोर से चिल्लाया। अंजलि बस चुप खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन आज पहली बार सच उसके साथ था। गरिमा गुस्से में बोली, हाँ किया मैंने ऐसा, क्योंकि शादी के बाद तुम बदल गए थे। गौरव हैरान रह गया। क्या? पहले तुम मेरी हर बात मानते थे, लेकिन शादी के बाद सिर्फ बीवी बीवी करते रहते थे। अंजना भी बोल पड़ी, और क्या गलत कहा उसने? बेटी का भी तो हक होता है मायके पर। अंजलि ने पहली बार सीधे जवाब दिया,
हक प्यार का होता है मम्मी जी, किसी का घर तोड़ने का नहीं। अंजना चुप हो गई। गौरव का चेहरा शर्म से झुक गया। उसे एक एक बात याद आने लगी। अंजलि का बुखार में काम करना, हर बार बेइज्जती सहना, झूठी चोरी का इल्जाम और उसका हमेशा चुप रहना। वो धीरे से अंजलि के पास आया। मुझे माफ कर दो अंजलि। अंजलि की आंखों से आंसू बहने निकले। आज माफी क्यों मांग रहे हो? जब मैं रोती थी तब आपको मेरी बात सुनाई नहीं देती थी। गौरव के पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय दरवाजा खुला और अंदर आए अंजलि के ससुर हरिओम जी। वो कुछ दिनों से अपने छोटे भाई के घर गए हुए थे। उन्होंने घर का माहौल भांप कर पूछा, क्या हुआ है? गौरव ने सारी बात बता दी। सब सुनने के बाद हरिओम जी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गुस्से में गरिमा की तरफ देखा। शादीशुदा होकर भी महीनों मायके में पड़ी रहती हो, ऊपर से भाई का घर तोड़ने चली थी। गरिमा रोने लगी। पापा ने डांटते हुए कहा, बेटी के लिए मायका हमेशा खुला रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी की जिंदगी बर्बाद कर दें। फिर उन्होंने अंजना की तरफ देखा। और तुम? अंजना ने सिर झुका लिया। तुमने बहू में हमेशा कमी देखी, लेकिन अपनी बेटी की गलतियां नहीं देखी। अंजना की आंखें भर आईं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने सच में बहुत अन्याय किया था। कुछ दिन बाद गरिमा के पति घर आए। उन्हें भी सारी बात पता चल चुकी थी। उन्होंने साफ कहा, अगर तुम्हें रिश्ता बचाना है तो वापस चलो और कभी भी किसी का घर तोड़ने की कोशिश मत करना। गरिमा रोते हुए चली गई। जाते जाते पहली बार उसने अंजलि से कहा, मुझसे गलती हो गई, हो सके तो मुझे माफ कर दो। अंजलि ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि माफी भी काम नहीं कर पाती। एक शाम अंजना चुपके से अंजलि के कमरे में आई। उनके हाथ में तेल की छोटी शीशी थी। अंजलि हैरान रह गई। अंजना बोली, बेटी बैठो। अंजना की आंखें भर आईं। आज मैं तुम्हारे सिर में तेल लगाऊंगी। अंजलि की आंखें नम हो गईं। अंजना भरे गले से बोली, मुझे माफ कर दो बहू, मैं बेटी के प्यार में अंधी हो गई थी। मैंने तुम्हें कभी बहू माना ही नहीं, जबकि तुमने तो हमेशा इस घर को अपना समझा। अंजलि भी रो पड़ी। सालों का दर्द जैसे बाहर निकल रहा था। अंजना बोली, तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी हो। अंजलि का दिल भर आया, क्योंकि एक सच्चा पछतावा टूटे रिश्तों को जोड़ देता है। कुछ महीनों में घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। अब अंजना हर काम में अंजलि का साथ देती। गौरव भी बदल गया था। अब अगर कोई अंजलि को कुछ कहता तो वो चुप नहीं रहता था। एक दिन अंजलि बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। अंजना उसके पास बैठी थी। बोली, जानती हो बहू, घर तब टूटता है जब लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं। अंजलि मुस्कुराई। और घर तब बचता है जब कोई एक इंसान भी सच का साथ दे। दोनों हल्के से मुस्कुरा दी, क्योंकि अब ये सास बहू नहीं, सच में माँ बेटी बन चुकी थी। दोस्तों, शादीशुदा बेटी का मायके पर हक जरूर होता है, लेकिन किसी बहू का घर उजाड़ कर नहीं। और जो पति सही समय पर अपनी पत्नी का साथ नहीं देता, वो सबसे पहले अपना ही घर गृहस्थी उजाड़ लेता है। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।